Hello everyone, welcome to our session to chemistry YouTube channel. Myself Agrush Shagan और आज हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 2। ठीक है, इस लेक्चर में हमारे कंटेंट्स रहेंगे पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर की, कि मैटर में पार्टिकुलेट नेचर मीन्स एक पार्टिकल नेचर कैसे होता है। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो बना हुआ है दो चीज़ों से, दैट इज मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, मैटर हम सब जानते हैं तीन टाइप के होते हैं हमारे। मैटर हमारे तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये तीन तरीके के मैटर होते हैं। और एनर्जी एनर्जी क्या होता है? कोई भी चीज़ की एनर्जी देख लो, जैसे हीट एनर्जी हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी, तो अलग अलग तरीके की एनर्जी होती है। तो ऐसे ही मैटर ना, मतलब यूनिवर्स जो है वो इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, मैटर और एनर्जी से। ठीक है, मैटर क्या होता है? मैटर हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसमें मास हो, वो मैटर होता है। लाइक एग्जांपल, पेन, पेंसिल, टेबल, बुक्स, हाउसेस एक्सेट्रा आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। मतलब कि हर वो चीज़ जो हम अपने आसपास देखते हैं वो सब क्या है? मैटर है। ठीक है, द आइडिया ऑफ एनर्जी इज एब्स्ट्रैक्ट। जो एनर्जी है वो एक एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इंग्लिश में, जिनमें हम लोग बोलते हैं कि ऐसे नाउन जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते बट हम उन्हें फील कर सकते हैं, उन्हें देख नहीं सकते, ऐसे नाउन। तो ऐसे मैटर, ऐसी एनर्जी जिसे हम देख नहीं सकते बट वी कैन फील इट, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट एनर्जी। तो एनर्जी एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। ठीक है, ये फील किया जा सकता है, ये देखा नहीं जा सकता। तो एक इंडियन संत थे और फिलोसोफर भी थे जिनका नाम था महर्षि कनद। इन्होंने बोला इन्होंने बताया कि मैटर का जो है, मैटर जो बना है वो एक अनऑल्टरेबल पार्टिकल से बना है, जिनको उन्होंने बोला था परमाणु। ठीक है, अनऑल्टरेबल पार्टिकल्स क्या होता है? मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिन्हें ऑल्टर ना किया जा सके। ऑल्टर मीन्स चेंज ना किया जा सके, वो क्या होते हैं? मैटर होते हैं। मतलब वो होते हैं एटम्स जिनसे मैटर बना है। ठीक है, नेक्स्ट, इन मॉडर्न ईरा केमिस्ट्री, जो अब टाइम बढ़ा, चीज़ें इक्विपमेंट्स अच्छे अच्छे आए, तो केमिस्ट्री का मॉडर्न ईरा आया। ठीक है, उस टाइम पे जॉन डाल्टन 1808 में, ठीक है, यही पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने मैटर के पार्टिकुलेट नेचर के बारे में बातचीत की। ठीक, और इन्होंने कहा कि मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। ठीक है, और जब ये सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो वो मैटर बनाते हैं। और इसी के ज़रिए उन्होंने अपनी एक क्लासिकल एटॉमिक थ्योरी भी दी, जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से। ठीक है, द आइडिया ऑफ पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर फर्दर गेट सपोर्ट बाय सेवरल फेनोमेना। जैसे कि जो पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर था, इसका जो आइडिया था, ये बाद में बहुत सारी अलग अलग तरीके की साइंस आई जिन्होंने इसको काफ़ी सपोर्ट किया। जैसे रेडियो एक्टिविटी की जो भी स्टडीज़ होती है वो भी पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर को काफ़ी सपोर्ट करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काफ़ी सपोर्ट करता है, कॉम्पटन इफेक्ट काफ़ी सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो ये था पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर की नेचर। जो मैटर है उसका जो नेचर है वो पार्टिकल लाइक भी है। ठीक है, समझ गए?
ये चीज़ थी। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं कि जो भी चीज़ फिजिकली अपीयरिंग होती हैं वो, ठीक है, जिन्हें चेंज किया जा सकता है फिजिकल चेंज की वजह से, वो आते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो ये होते हैं तीन तरीके के। जो पहला होता है वो होता है सॉलिड, जो दूसरा है वो होता है लिक्विड, और जो तीसरा है वो होता है गैस। तो तीन तरीके के फिजिकल क्लासिफिकेशन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड क्या होते हैं? विच हैव वेरी लो इंटरपार्टिकल स्पेस, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनके पार्टिकल के बीच की स्पेस बहुत कम होती है, वेरी लो, वेरी लेस। ठीक है, गैस क्या होते हैं? विच हैव वेरी लार्ज इंटरपार्टिकल स्पेस। ठीक है, लिक्विड जिनमें ना ज़्यादा इंटरपार्टिकल स्पेस होता है ना कम इंटरपार्टिकल स्पेस होता है, विच हैव एवरेज इंटरपार्टिकल स्पेस। तो ये तीन तरीके का फिजिकल क्लासिफिकेशन था। अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? ये दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस मतलब जो एक ही जैसे कंपाउंड से या एक ही जैसे एलिमेंट से, एटम से मिल के बने हो, वो आते हैं प्योर सब्सटेंस। तो उसमें पहला आता है एलिमेंट्स। ठीक है, दूसरा आता है मॉलिक्यूल्स और तीसरा आता है कंपाउंड्स। ये तीन तरीके के हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। मिक्सचर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, मिक्सचर दो तरीके के होते हैं आपके। पहला होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं। अब एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम। ठीक है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम होते हैं। मॉलिक्यूल्स मिक्सचर ऑफ एटम होते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एटम मिक्स होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कंपाउंड्स मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है।
जब ये दो या फिर दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स होते हैं तो वो कंपाउंड्स देते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब कि जो बाय फिजिकल मेथड सेपरेट ना हो सके, ठीक है। मिक्सचर which can't be separated by physical process, ठीक है। heterogeneous mixture which can be separated by physical process, ठीक है। तो ये केमिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का। पहला क्लासिफिकेशन क्या है? एलिमेंट्स, दूसरा मॉलिक्यूल्स, तीसरा कंपाउंड प्योर सब्सटेंस का, ठीक है। मिक्सचर के दो क्लासिफिकेशन है, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। एलिमेंट्स क्या होते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब दो या फिर दो से ज़्यादा एटम मिक्स हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब दो या फिर दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जो मिक्स होने के बाद पता ना चले कि हमने इसमें कुछ मिक्स किया है, मतलब कि उसे सेपरेट करना, उस मिक्सचर को सेपरेट करना फिजिकल प्रोसेस से थोड़ा सा मुश्किल हो। हेट्रोजेनस मिक्सचर जिसे देखने में पता चल जाए कि इसमें हमने कुछ अलग से मिक्स किया है और जिसे सेपरेट करना फिजिकल प्रोसेस से इजी हो, ठीक है, वो होते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।